नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा डेट भी आ गई हैं, तो वैसे वैसे जॉब सीकर्स की धड़कनें बढ़ रही हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस किताब से पढ़ें किस से ना पढ़ें। तो हम रेडी रेफरेंस की सीरीज अब इन वीडियोस के माध्यम से ला रहे हैं, जो रेडी रेफरेंस क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और वो कई बार रिपीट भी होते हैं। तो हम इस सीरीज के माध्यम से, ये हमारा रेडी रेफरेंस का पहला वीडियोस है जिसमें आप रेडी रेफरेंस मतलब आप तुरंत उस चीज़ को सीखेंगे, पढ़ेंगे और याद रखेंगे, ताकि वो कभी भी एग्जाम्स में आए तो उसको हम याद रख सकें और सॉल्व कर सकें। हमारे इस YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो विभिन्न ग्रुपों में शेयर कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं रेडी रेफरेंस क्विज की। तो रेडी रेफरेंस क्विज में हम देखेंगे, जो सबसे पहला हम जो यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से नहीं देखेंगे, हम इसको आंसर के हिसाब से देखेंगे कि ऑन्टोनोलॉजी क्या है। ऑन्टोनोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, जो हमारा गूगल का जो वेब पेज है, गूगल में जो क्लासिफिकेशन होता है वेबसाइट्स का, उसको हम ऑन्टोनोलॉजी बोलते हैं। जो इंटरनेट पे जो विभिन्न प्रकार की साइट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन जो होता है, उस क्रिया या उस टर्म को हम ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट एंड प्रोसेस वाज गिवन बाय। ये भी बहुत कई बार हर एग्जाम्स में पूछा था, जो कि जे केसर के द्वारा दिया गया, कंक्रीट एंड प्रोसेस। तो ये जे केसर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर्स रिएक्शन बैक टू सेंडर इज नॉन एज फीडबैक। जब हम संचार करते हैं तो टू वे में होता है। टू वे में इट मीन्स कि हमने कोई चीज बात किसी व्यक्ति से कही और उसने हमें उसका रिप्लाई दिया, तो दैट इज कॉल्ड अ फीडबैक। सो यहाँ पर भी ट्रांसमिशन रिसीवर रिएक्शन बैक टू सेंडर नॉन एज अ फीडबैक। तो ये भी क्वेश्चन आया है एक एग्जाम्स में, एक दो एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट इज करंटली साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस SCI भी इसको हम बोलते हैं, वो पब्लिश्ड होता है थॉमसन रॉयटर्स के द्वारा। प्रेजेंट में जो साइंस साइटेशन इंडेक्स पब्लिश्ड हो रहा है वो थॉमसन रॉयटर्स के द्वारा पब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, प्रोटोकॉल मीन्स। प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है? तो लिंकिंग बिटवीन टू डिवाइस। प्रोटोकॉल्स जो होता है वो दो डिवाइसेस को लिंक करने का माध्यम होता है। जो कुछ रूल्स और नियम होते हैं, इनको जो दो डिवाइस को उन नियम के तहत जोड़ता है। नेक्स्ट जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोनिम यूनेस्को। नेक्स्ट जो हमारा है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ओवरऑल डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज प्रोटोकॉल। जो अभी हमने बात किया रूल्स की, जो रूल्स का सेटअप होता है, जो डाटा कम्युनिकेशन में जो संचार के साधनों में कम्युनिकेशन के लिए जो नियम बनाए गए उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन या यहाँ पे हम रेडी रेफरेंस देख रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ई जर्नल, सो दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे कई बार ऐसे ऑप्शंस दिए रहते हैं कि ये फ्री हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि दे आर नॉट ऑलवेज टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ई जर्नल से मतलब ये नहीं कि हम ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्राप्त करें। सो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस ready reference that they are always free or cost, it is quotation, it is not true. Next, a library is public institution or establishment charges with the care of collection of books the duty of making them accessible to those who are required the use of them and the task of converting every person in its neighborhood that into a habitual library गोर्स एंड रीडर ऑफ बुक्स। ये कोटेशन डॉक्टर SR रंगनाथन ने कहा था। ये कई बार पूछा गया है, ये बहुत बड़ा कोटेशन है जो रंगनाथन जी ने कहा था। नेक्स्ट जो आ रहा है जो कोटेशन, स्पेशल लाइब्रेरी सर्व स्पेशलिस्ट क्लाइंट
clientele located within a single establishment or a group and all engaged in working towards on common purpose। तो इसको किसने कहा था? तो आर एस्ट्राल थे, इन्होंने इस कोटेशन को कहा था। ये भी क्वेश्चन नेट के एग्जाम में और पिछले एक केवी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीडिंग सेंटर्स, स्टोरी हावर्स, एग्जीबिशन एंड रीडिंग टू लिटरेचर आर फॉर्म्स ऑफ। जो हमारा रीडिंग सेंटर है, स्टोरी हावर्स है, एग्जीबिशन अगर हमने कोई एग्जीबिशन लगाया, रीडिंग टू लिटरेचर आर फॉर्म्स, ये किस प्रकार की सर्विसेज हैं? सो दैट इज कॉल्ड अ एक्सटेंशन सर्विस। तो सर्व टू पब्लिक लाइब्रेरी में मेनली की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, विच लाइब्रेरी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंटेड कैटलॉग। पिछले वीडियोस में भी हमने इसको बताया था कि इसको ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी ने 1970 में सबसे सर्वप्रथम प्रिंटेड कैटलॉग को इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेल्फ डिडक्शन इज पॉसिबल इज व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी। तो जो इनफॉर्मल में सेल्फ एजुकेशन जहाँ पे हम जाते हैं पढ़ते हैं, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग। तो जो हमारे डाटा का जो डाटा से हम इंफॉर्मेशन बनता है, जब बहुत सारा डाटा मिलके उसका परिवर्तित रूप होता है तो वो इंफॉर्मेशन में होता है। जब इंफॉर्मेशन बहुत सारी जगह से जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसमें इंफॉर्मेशन फिल्टराइजेशन होता है, दैट वो नॉलेज बनता है। नॉलेज के अबव वो विजडम में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार ये 4 इसकी यहाँ पे स्टेप्स हैं। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ कन्फाइनिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड अ फॉर्मेटिंग। जो डिस्क होती है, सीडी डिस्क होती है, उसके जो चारों तरफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं, तो उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। पब्लिक डोमेन डाटाबेस मिडलाइन, जो मिडलाइन जो हमारी मेडिकल फील्ड का डाटाबेस है, यह एक पब्लिक डोमेन डाटाबेस है। द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके चेयरमैन जो फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर सैम पित्रोदा थे। क्वेश्चन बहुत बार कई बार एग्जाम्स में पूछा ही गया है। फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस। जो फीडबैक जो हमारी सर्विसेज होती हैं, कैश और एसडीआई, हमने कैश पढ़ी जो करंट अवेयरनेस सर्विस होती है, और एसडीआई को एचपी लोहान के द्वारा दिया गया। एचपी लोहान ने विभिन्न स्टेप्स बताए। तो इसका एक पार्ट इसमें यहाँ पे एचडीआई में यूजर प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाई जाती है। यूजर प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल से मैच होता है, देन जो यूजर प्रोफाइल उसको फीडबैक देता है। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ एचडीआई। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स और रिकॉर्ड्स इन मार्क। जो मार्क के जो रिकॉर्ड्स है उसका कलेक्शन होता है, उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Which network in India provide the first email service in the country। तो ईमेल सर्विस की जो जिस नेटवर्क ने सर्वप्रथम शुरुआत की थी तो वो डेलनेट था, जो पहले दिल्ली नेटवर्क था, अब उसको हम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज द बिब्लियोमेट्री। बिब्लियोमेट्री क्या है? तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है। नेक्स्ट, माइक्रोचिप वाज इन्वेंटेड बाय। माइक्रोचिप का इन्वेंशन किसने किया था? वो इंटेल कंपनी ने किया था। इंफॉर्मेशन इज अ ऑर्गेनाइज्ड डाटा, जो हम पहले ही बोले कि डाटा जब ऑर्गेनाइज होता है, फिल्टराइजेशन होता है, देन इंफॉर्मेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो आ रहा है, आइडेंटिफाई द एसोसिएशन दैट हैज चेंज्ड इन अ ओरिजिनल नेम। जो ओरिजिनल नेम से इसका परिवर्तन हुआ तो इसको हम LA भी बोलते हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो लंदन का है, जो कि सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन भी है, जो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आर कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में जो आर्टिकल्स पब्लिकेशन है वो नेसेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं। नेसेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट बिकॉज कि दैट डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, कि जो पहली बार पब्लिश हुआ है तो उसको हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में आर्टिकल्स को पहली बार पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट जो है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग वर डिवाइज्ड। जो हम जानते हैं कि सीए कटर के द्वारा रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का इन्वेंशन किया गया, तो उन्होंने पब्लिश किया था। नेक्स्ट, आरएसएस फीड इज अ टूल ऑफ वेब 2.0। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेब 2.0, वेब 1.0, वेब 3.0 की। तो वेब 2.0
जो फीड RSS फीड है, जो फ्रिक्वेंटली जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। 1.0 में क्या होता था कि सिर्फ हम नेट पे इंफॉर्मेशन को देख पाते थे, उसमें हम कोई इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। 2.0 में ये फैसिलिटी हुई कि हम उसमें कमेंट करने लगे, उसमें कमेंट की हमें फैसिलिटी दी गई। 3.0 में क्या हुआ कि 3.0 में हम कमेंट करते उसके साथ साथ उसका हमें रिप्लाई भी प्राप्त होने लगा। सो दैट इज 3.0 इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका हमें आंसर तुरंत मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन वेब 1.0, 2.0, 3.0 अभी चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं An appropriate source to find out the descriptive information is encyclopedia। जब हमें किसी चीज के बारे में बृहद जानकारी चाहिए होती, किसी भी टर्म के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी टूल्स के बारे में, तो उसकी सभी की जानकारी हमें एप्रोप्रिएट जानकारी, एप्रोप्रिएट सोर्स है हमारा इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट, ग्लॉसरी इज अ लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स विद डेफिनेशन। जो ग्लॉसरी होता है, हम जानते हैं कि डिक्शनरी होता है, ग्लॉसरी होता है और थेजॉरस होता है। तो डिक्शनरी में हम जानते हैं कि डिक्शनरी क्या है, कि जो अल्फाबेटिकल हमें किसी भी अंग्रेजी शब्द का भावार्थ हमें देती है, हिंदी में देती है, इंग्लिश में देती है। सो देयर आर सो मैनी डिक्शनरीज। देन हम बात करें थेजोरस की, थेजोरस में क्या होता है, किसी भी टर्म का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी इंक्लूड होता है। परंतु हम यहाँ बात करें ग्लॉसरी की, ग्लॉसरी जो कि लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, जो टेक्निकल वर्ड होते हैं उसकी लिस्ट है और उसके साथ साथ उनकी डेफिनेशन भी वहां पे दी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर is an informal mechanism of keeping user informed to relevant development। ये एक informal हमारा mechanism है इन टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। नेक्स्ट, who among the following honored with Nobel Prize for his sustainable contribution in documentation। तो हेनरी लाफाउंटेन जो थे, जो इनको नोबेल प्राइज मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ये एक डॉक्यूमेंटेशनिस्ट थे। तो ये पहले हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के हैं जिनको नोबेल पुरस्कार अभी मिला था उस टाइम पे। द फर्मिंगसन प्लान इज एसोसिएट विथ लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर उस एग्जाम्स में पूछा जाता है ये लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन, फर्मिंगसन प्लान जो एसोसिएट विथ लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। यूनेस्को असिस्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया लोकेटेड दिल्ली। हम जानते हैं ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया में जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को बनाया गया था वो दिल्ली में स्थित है। वो यूनेस्को की मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी प्रोग्राम के तहत उसकी स्थापना हुई थी। सेल्फ लिस्ट इज अ फैसिलिटेड टू स्टॉक वेरिफिकेशन। सेल्फ लिस्ट जो होती है वो स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। द ऑफिस ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंडिया का जो पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो वो नागपुर में है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन हम जो ऑलमोस्ट कई बार रिपीट हो चुके हैं, हर एग्जाम्स में पूछे गए, उन्हीं को हम यहाँ पे आज स्टडी कर रहे हैं। इसी का मतलब है कि रेडी रेफरेंस है, ताकि हम इसको एक बार पढ़ें और वो हमें याद हो जाए। क्वेश्चनियर इज अ टूल फॉर डाटा कलेक्शन। क्वेश्चनियर में हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनियर बनाते हैं और वो हम अपने जो यूजर्स होते हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमें उसको भर के देते हैं, तो यहाँ से हम उसको डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अ पीरियोडिकल एवोल्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज डन थ्रू। तो जो हम पीरियोडिकल का एवोल्यूशन करते हैं एम्प्लॉय से करते हैं, तो वर्क गाइड के माध्यम से उस चीज़ को हम देखते हैं कि पीरियोडिकल में क्या है क्या नहीं, ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं, ये वर्क गाइड के अनुसार हम उस चीज़ को करते हैं। नेक्स्ट, CCF स्टैंड फॉर। जो CCF है ये हम जानते हैं कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, ये हम पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में बता चुके हैं। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट से तात्पर्य ऐसे फॉर्मेट से हैं जो विभिन्न अलग अलग कैटलॉग हैं उनको मर्ज करने के लिए एक ऐसा फॉर्मेट डिसाइड किया जाए, ताकि वो अलग अलग संस्थान के द्वारा जो भी फॉर्मेट होते हैं उनका डाटा हम एक स्थान पे रख सकें और उनके डाटा को इंटरचेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम बात करें कंट्रोल्ड ग्रुप इस टर्म यूज्ड इन। जो कंट्रोल्ड ग्रुप का जो टर्म है वो यूज्ड होता है, वह होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नॉइस इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज ड्यू टू रिडंडेंट इंफॉर्मेशन।
नॉइस भी जनरेट होता है संचार में, जो हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, नॉइस इज अ बैरियर। तो जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है या इन्फॉर्मेशन सही से सुनाई नहीं देती है तो वहां से नॉइस क्रिएट होता है। द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल कॉलेज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल सैवेज। कार्ल सैवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। हु इनुसाइटेड द टर्म हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट वर्ड को किसने इन्वेंट किया था? तो उसको किया था टेड निल्सन ने। क्रेनफील्ड प्रोजेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कई बार पूछा गया। इफ्ला टुक अप द यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी प्रोग्राम, जिसको हम यूएपी भी बोलते हैं, यह प्रोग्राम कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम इशोरिट भी बोलते हैं, बाय एस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। What is the relationship between ISBD and cataloging code? ISBD can replace the cataloging rules. ISBD है जो वो cataloging rules को replace कर रहा है, ये इसमें लिंकिंग है। नेक्स्ट, COPSAT stand for करंट ऑनलाइन periodicals in science and technology, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द जर्नल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इज पब्लिश्ड बाय KSKO के द्वारा इसको पब्लिकेशन होता है। नेक्स्ट, टैगिंग इन वेब 2.0 एप्लीकेशन इज कॉल्ड डायरेक्टरी। जो टैगिंग होता है उसको, जो 2.0 में हम एप्लीकेशन उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, इंडक्टिव लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर। जो इंडक्टिव लॉजिक होता है, जो टर्म है, वो जर्नल से पर्टिकुलर की ओर इसका इस्तेमाल होता है इस टर्म का। CRG जो क्लासिकल रिसर्च ग्रांट भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव टेबल में हम जानते हैं कि टेबल में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन KBS में पूछा गया, नेट में ही पूछा गया, ऑलमोस्ट हर एग्जाम से में पूछा जाता है। वेदर लाइब्रेरी इज अ सिस्टम, लाइब्रेरी क्या एक सिस्टम है? यस। क्यों है? तो इट हैज वेरियस सेक्शन एज ए सब सिस्टम कोऑर्डिनेट ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ सिस्टम। इसके अंतर्गत बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, और यह सब मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, इसलिए हम लाइब्रेरी को एक सिस्टम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ALA हमारा सबसे बड़ा जो हमारा एसोसिएशन है। नेक्स्ट, एन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस टू संस्कृत डिजर्टेशन थ्रू इंटरनेट। कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ओपन एक्सेस के माध्यम से संस्कृत की डिजर्टेशन भी हमें प्रदान करती है? तो वह है हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म ट्रंक्शन। ट्रंक्शन जो टर्म है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो यह होता है हमारा सर्च फॉर्मूलेशन में। जब हम सर्च करते हैं तो ट्रंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स है जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। हम जानते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर में डॉस आया, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिंगल यूजर सिस्टम है। डॉस के बाद हमारा विंडो आया, विंडो इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनेक्स आया, यूनिक्स आया, तो ये सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे। नेक्स्ट, द CD अल्फाबेट्स इन CDS-ISI स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। तो यह कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन यूनेस्को का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें सर्वप्रथम CDS-IS जो हमारा लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर था, जो 1970 में सर्वप्रथम इसको लाया गया था यूनेस्को के द्वारा, जिसमें हम कंप्यूटर का जो एंट्री होती थी, कैटलॉगिंग की एंट्री इसमें होती थी। नेक्स्ट, लोकस इज अ सर्च इंजन। हम पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में विस्तृत बता चुके हैं। लॉकस सॉफ्टवेयर है इंटरनेशनल कम्युनिटी इनिशिएटेड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। PDA स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA को हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं। प्लॉन इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। प्लॉन इज ऑल्सो अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये। PI इज द ई बुक रीडिंग
डिवाइस बाय इन्फीबीम, पाई जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है, हु इन्वेंट OSI मॉडल इन 1982, जो OSI मॉडल का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के द्वारा इसका यहाँ पे ओरिजिन किया गया था। वेयर ISDN वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1990, 1990 में सर्वप्रथम ISDN का स्टार्ट किया गया था किस देश में? तो वो सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ज्वाइनिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर, तो वो बहुत सारे कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। विच टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इंटरफेस फॉर पब्लिक डाटा नेटवर्क एंड PDM, जिसको हम पब्लिक डाटा नेटवर्क PDN बोलते हैं, वह X.2.0.250 के माध्यम से यह जुड़े हुए हैं। CCF स्टैंड फॉर कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, इन विच 5-year प्लान इन्फ्लिपनेट वाज एस्टेब्लिशमेंट, इन्फ्लिपनेट की स्थापना किस 5-year प्लान के तहत हुई थी? तो वह 7th 5-year प्लान। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्फ्लिपनेट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड गांधीनगर, गुजरात। रिसोर्स शेयरिंग, इन्फ्लिपनेट का एक हमारा सेपरेट वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने इन्फ्लिपनेट के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया है। उसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारे उस वीडियोस में आप जाएं, उसको देखें, उसमें से जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं उनको नोट करें। रिसोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया, रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरनेट? आरनेट का फुल फॉर्म क्या है? तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये हमारा सबसे पुराना नेटवर्क भी है, जो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। विच नेटवर्क इज इन इंडिया प्रोवाइडिंग द फर्स्ट ईमेल सर्विस इन कंट्री? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो विसंगतियां हैं। यहाँ पे हम कोई कहीं बोलते हैं कि डेलनेट ने इसकी शुरुआत की थी, कहीं बोलते हैं कि आरनेट ने इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग है, परंतु हमने देखा, इसको सर्च किया, तो इसमें आरनेट है। जो आरनेट इज अ राइट आंसर फॉर दी LIS प्रोफेशनल। आरनेट हमने कई जगह इसको पढ़ा है कि आरनेट ही सबसे पहले इन्होंने ईमेल सर्विस प्रोवाइड की थी। जो कि डेलनेट का भी कई जगह आपको ऑप्शन मिल जाता है, और ऑप्शन नहीं दिए रहते तो वहां पे आप डेलनेट भी लगा सकते हैं, परंतु आरनेट इज अ राइट आंसर। हु पब्लिशेस एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन? तो हम जानते हैं कि इसको पहले इंसडॉक था, जिसको अब नेस्केयर पब्लिश कर रहा है। द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या है? यह एक जर्नल है। What is the ePrint? ePrint is a repository software, ये repository software है। What to is a library management software for a small library? तो library solution and float, ये हमारे small libraries के लिए जरूरी है, library management software के लिए। What is APS? APS क्या है? ये full text e-resources है। शोधगंगा इज नेशनल लाइब्रेरी रिपोजिटरी ऑफ ई-थीसिस। शोधगंगा जो कि इन्फ्लिपनेट का प्रोडक्ट है, यह हमारी ई-थीसिस की रिपोजिटरी है नेशनल लेवल की। जो विभिन्न विश्वविद्यालय की जो थीसिस होती हैं, PhD थीसिस होती है, उसको हम इस पे सर्च कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं और उस चैप्टर वाइज डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्रैनफील्ड प्रोजेक्ट है, जो क्रैनफील्ड स्टडीज वो है, एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। सिंपल भाषा में कि किसी भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्यूशन ढूंढना, उस सॉल्यूशन को नई चीज निकल के आना, वह एक रिसर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी ऑन रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ये 3 जो हमारी रिसर्च में डिमांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। तो एक्शन रिसर्च मीन्स क्या है? एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है? तो एक्शन रिसर्च इनिशिएट टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम। जो कोई प्रॉब्लम होती है उसको इमीडिएट सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का टर्म का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? तो जब हम रिसर्च की प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले इसका स्टेप क्या है? तो हम सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी फाइंडिंग्स निकालते हैं,
देन हमारा जो फाइंडिंग्स के बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, देन रिसर्च इज कंप्लीट। A reasoning where we start with certain particular statement and conclude with a universal statement is called inductive reasoning। जो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को लेके हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इंडक्टिव रीजनिंग उसको हम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, जिसको हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं। ये भी कई बार, एक दो बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज द फॉलोड बाय सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। ये फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हम कब करते हैं, जब सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल हो जाता है। व्हेन RRR-LF वाज एस्टैब्लिश्ड, RRR-LF की स्थापना 1972 में हुई थी। यह कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RRR-LF, तो हमने बताया आपको कि यह कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। विच एसोसिएशन टैगलाइन मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन किस एसोसिएशन की टैगलाइन है, तो जो एसलिप की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रंस एंड यंग अडल्ट रीडिंग, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टर्स लाइब्रेरीज कंसेप्ट को दिया था, तो वो इफ्ला ने, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। When was the International Institute Documentation established, जो IID, जो इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। Which association tagline connecting people and information, तो जो इसकी टैगलाइन है किस एसोसिएशन की है, तो वह SLA की है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर ISBN एलोकेशन ऑफिस इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू 2011, दिल्ली में 2011 में कलकत्ता से दिल्ली में इस ISBN ऑफिस की स्थापना हुई थी। जो पहले कलकत्ता में था वो अब दिल्ली में स्थापित हो गया है। हम बात करें ISBN की, तो ISBN चूंकि पहले 10 डिजिट का होता था, फिर 2007 से इसको 13 डिजिट में कर दिया गया था, 1 जनवरी 2007 से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली पब्लिश सर्वे ऑन डिजिटाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन, तो इफ्ला और यूनेस्को मिलकर इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ज्वाइंट विथ लाइब्रेरी एसोसिएशन टू फ्रॉम सीलिप इन 2002, 2002 में जो सीलिप हुआ था वो लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ ज्वाइंट में ये हुआ था, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट जो इंस्टीट्यूशन है और लाइब्रेरी एसोसिएशन ने मिलकर सीलिप को ऑर्गेनाइज किया था 2002 में। नेक्स्ट जो आ रहा है, इन विच ईयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चेंज टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो IID है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का जो नाम परिवर्तित हुआ था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वह किस ईयर में हुआ था, वह 1937 में हुआ था।